हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी जस्ट 24 आवर्स। तो देखिए, हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके, जो कि हमारी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। फिर वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी स्टैटिक जीके आते हैं तो उनके लिए क्लास ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर 23 जनवरी। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए कि अभ्यास कवच का संबंध किससे है। तो देखिए, तो एक्सरसाइज हुई थी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और अपनी आर्मी के बीच में, यानी कि नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक, इन तीनों ने जो है संयुक्त रूप से एक्सरसाइज की, जिसे कहा गया अभ्यास कवच। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये बन भी सकता है या फिर घुमा के पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, तो देखिए, अगर पूछ ले कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है, नौसेना के अध्यक्ष तो करमवीर सिंह। ओके, दूसरा वायुसेना के पूछ ले तो आर के भदौरिया। तटरक्षक यानी कि आर्मी के पूछ ले, बीएसएफ हो, यानी कि जितनी भी थल सेना है उनके अध्यक्ष पूछ ले तो मनोज मुकुंद नरवणे। ये तो है अपने इनके अध्यक्ष। नौसेना के करमवीर सिंह है, वायुसेना के है अपने आर के भदौरिया साहब, तटरक्षक के है मनोज मुकुंद नरवणे। अब देखिए, नौसेना की अगर हम बात करें कि देखिए नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए नौसेना महत्वपूर्ण बन जाता है। नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, 4 दिसंबर। इसके पीछे एक कारण है, देखिए कि जब अपना ये इंडिया आज़ाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दो बंटवारे हो गए। अब वेस्ट पाकिस्तान कहें तो अपना ये वर्तमान में जो पाकिस्तान है, और ईस्ट को कहे तो जो कि बांग्लादेश, जो कि वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश से उस टाइम पे था अपना ईस्ट पाकिस्तान ही, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। तो अब पूर्वी पाकिस्तान तो था, लेकिन अब जो है वो अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे, बांग्लादेश, संयुक्त रूप से। तो वो क्या कर दिया कि पाकिस्तान वाले समझते थे कि भारत ने जो है इसमें इंटरफेयर किया है और जो है हमें फूट डाल रहे, तो वहाँ की सेनाओं ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो जवाबी कार्यवाही के रूप में भारतीय नौसेना ने भी अपना जवाब दिया और वहाँ की जो अपनी पाकिस्तान की जो आर्मी थी, उन जो नौसेना थी, उनको हरा दिया। तो इसी के चलते हर साल एवरी ईयर जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगर इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो 1612 में हुई थी, अंग्रेजों के टाइम में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें हम कुछ और स्टैटिक जीके की, तो देखिए 1892 में इसका नाम बदल दिया था। 1892 के अंदर इसका नाम बदल के रख दिया अपना ये, अपना क्या कहते हैं, रॉयल इंडिया मरीन। ठीक है, रॉयल अपना ये रॉयल इंडिया सबमरीन, रॉयल इंडिया सबमरीन जो है इसका नाम बदला। कब बदला, तो 1892 में बदला, 1612 में से इसकी जो स्थापना हुई। और अगर हम देखें कि जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर इसका नाम बदल के रख दिया इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना। देखिए अगला कुछ पॉइंट है हमारे पास, देखिए ये न्यूज़ की कटिंग है। ट्रेनिंग फॉर ज्वाइंट ऑपरेशन इन अंडोमान सी एक्सरसाइज कवर्स। ठीक है, और लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कवच इन्वॉल्विंग अ सेट अपना ऑफ इंडिया आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो अपनी इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई और इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने संयुक्त रूप से ये अभ्यास किया है जिसका नाम है कवच। देखिए अगला है कि भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। तो 8 अक्टूबर को जो है अपना ये मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। और आर के सिंह भदौरिया जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं, यानी कि जो टॉप पे। अगला है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अभी जो 15 जनवरी गई उसी को। और 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाते हैं, तो देखिए इस टाइम पे जो है अपना ये 9 जनवरी 1915 को जो है
महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौट के हिंदुस्तान आए थे, तो इसी को चलते 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाता है। अगला है कि भारतीय नौसेना दिवस, तो 4 दिसंबर को मनाता है और करमवीर सिंह यहाँ के हेड है। अगला अगला है कि ये तीनों जो है अपनी अपनी ये वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों का अध्यक्ष कौन है? तो इन तीनों के अध्यक्ष की बात करें तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तीनों अपना सेवाओं का? तो वो होता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन तीनों यानी कि सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगर पूछ ले कि सीडीएस, पहले सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगला देखिए, ये भी जो क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो बिडेन अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति बने? तो देखिए 46 नंबर के राष्ट्रपति बने, ठीक है, और इनकी उम्र है 78 साल। अगर पूछ ले कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी, इनकी जो पार्टी का नाम है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी पार्टी हमारे, जैसे कि मेजर अगर देखें तो कांग्रेस है और बीजेपी है। इसी तरीके से अगर बात करें तो वहाँ पर दो प्रमुख पार्टी है, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी से थे अपने ये डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो किस नंबर के बने? 46 नंबर के। और कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस जो कि 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बनी यानी कि उपराष्ट्रपति बनी है। पहली अश्वेत है और महिला है, इसे जरूर याद कीजिएगा। अगली है कुछ स्टैटिक बातें कि अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, इसलिए अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। यूएसए की जो सदन होती है, सदन यानी कि पार्लियामेंट, उसे कहते हैं कांग्रेस। और यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन, ये अलग है, ये एक संस्था है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद यानी कि 24 अक्टूबर 1945। देखिए यूएस में जो है कांग्रेस हो गई, तो कांग्रेस के दो भाग है, एक है अपना सीनेट, ठीक है, एक है अपना ये लोअर हाउस। अब ठीक है, जैसे कि भारत में क्या होती है, भारत में संसद यानी कि पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। यहाँ के जो निर्वाचित लोग होते हैं वो राष्ट्रपति को सुनते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग है और यहाँ की अलग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इतना कंफ्यूज होना नहीं है, सिंपल याद रखना है कि यूएसए यानी कि अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो संसद है या फिर पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। और वहाँ पर पूछ ले कि कांग्रेस यानी कि यूएसए में कितने राज्य हैं? तो 50 स्टेट है। देखिए अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जो है हमें समझना है कि पेरिस समझौते में कौन फिर से आएगा? तो ये भी जो है अमेरिका से रिलेटेड ही है। तो देखिए पेरिस समझौता यानी कि पेरिस क्लाइमेट, देखिए पेरिस क्लाइमेट जब COP21 हुआ था 2015 में, तब बहुत से देशों ने एक एग्रीमेंट किया था कि जो है हम जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम करेंगे। 2015 में हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो पेरिस समझौते में फिर से कौन एंट्री करेगा? यूएसए, क्योंकि अब सत्ता के अंदर कौन है? तो जो बिडेन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 2017 में यहाँ से एग्जिट हो गए थे, यानी कि 2017 में जो है 1 जून 2017 को यूएसए जो है इस पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हो गया था, ठीक है। अब लेकिन अब वापस आ रहा है, कौन आ रहा है पेरिस समझौते के अंदर? यूएसए। कौन है यूएसए के प्रेसिडेंट? तो अपने ये जो बिडेन 46 नंबर के। देखिए अब ये पेरिस क्लाइमेट डील क्या है, इसको देखिए जरा, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मेन मोटिव जो है, किसी भी काम को करने का हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। हम जैसे कि पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम कंपटीशन एग्जाम निकालें, अच्छी सी जॉब लगे, ठीक है। तो इसका भी एक उद्देश्य था कि जो ग्रीन हाउस बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस है, इनका उत्सर्जन को कम किया जाए। जब वर्ष 2100 आएगा ना, क्या आएगा? 2100, 2021 नहीं है, 2100 अपना ये वर्ष आएगा जब अपना ये 2100, तब तक तापमान कितना बढ़ना चाहिए? तो 2 डिग्री तक ही जो है वो तापमान बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ये इस डील की
इस जो डील हुआ था उसमें ये कहा गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जो है ये अपनी जो जितने भी ग्रीन हाउस गैस है सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन सा देश करता है, तो यूएसए। अब जाहिर सी बात है, यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद एक बिजनेसमैन है, तो वो थोड़ी चाहेंगे कि उसके बिजनेस का जो हो नुकसान हो, चाहे दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, तो देखिए COP21 2015 में हुआ फ्रांस के अंदर 1900। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जो कि हमें एग्जाम से याद रखनी है। देखिए इसके चलते 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, तो 1997 के अंदर, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जब COP3 हुआ था तब क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। इसके ऊपर देश, जितने भी देश थे उनके ऊपर ये नियम थोपा गया था कि आपको ये करना ही करना है। लेकिन 2005 में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें कहा गया कि अगर कोई देश अगर इस रूल्स को ना अपनाए तो उनके ऊपर दबाव नहीं है। तो सिंपल सा याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 1997 में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 के अंदर आया। और पेरिस समझौता कब हुआ था, तो देखिए COP20 अपना ये COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 2015 में पेरिस के अंदर हुआ था। अगला देखिए, अब और देखें हम कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, दी अगर पूछ ले कि भारत में पर्यावरण से रिलेटेड क्या है, तो भारत में पर्यावरण से रिलेटेड है भारत का पर्यावरण अधिनियम 1986, और 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, अब बात की जाए कि COP21 कब हुआ, 2015 में हुआ। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेग के अंदर स्थित है। अगर इसका पूरा नाम पूछे तो देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 1997 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 के अंदर आया। अगला है अपना TCIL के CMD। ये कि अगला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वन लाइनर ही बनेगा कि TCIL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो राजीव कुमार को जो है CMD के रूप में TCIL का नियुक्त किया है। अब TCIL क्या है, तो टेलीकम्युनिकेशन अपना अपना टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड, इसके CMD के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया है। अब देखिए अगर महत्वपूर्ण हम जो है अपने ये अब बात की जाए नियुक्तियों की, तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। अगर CEO पूछ ले तो अमिताभ कांत है। ठीक है, अमित शाह होम मिनिस्टर है। ठीक है, देखिए अगला, अगर आपसे पूछे कि इसरो के चेयरमैन कौन है, K. Sivan। ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है, तो K. Sivan है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, तो विनीत अग्रवाल जी एसोचैम के अध्यक्ष है। पूछ ले कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है, तो जो बिडेन है। और लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी। देखिए और देखिए अब बात करें हम इसरो की, तो इसरो की स्थापना भी आपको याद रखनी है। 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर और देखें हम कि भारतीय जो अंतरिक्ष है उसके कार्यक्रम, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं परमाणु जगत कार्यक्रम का पिता। अब बात करें हम लोकसभा स्पीकर की, यानी कि ओम बिरला जी जो है वो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है। अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि इनका कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है, तो कोटा से ये रिलेटेड है। देखिए स्वाक का परीक्षण किसने किया है, ये भी बड़ा MP क्वेश्चन है। स्वाक तो DRDO ने इसका परीक्षण किया है। कब हुई थी स्थापना, 1958 को। इसरो की कब हुई, 15 अगस्त 1969 को हुई। अभी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, जो कि एक USA की जो है स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अब देखिए SAAWA है क्या, तो देखिए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इसका पूरा नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। क्या है, स्मार्ट, देखिए इसका अगर पूरा नाम की बात करें तो स्मार्ट
एंटी एयरफील्ड, हो सकता है इसे लिखने में ना हो, वेपन। इसका जो है पूरा नाम है स्मार्ट एंटी अपना ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। अगर हम देखें कि ये परियोजना आई कब थी, तो ये आई तो 2013 में थी। 2013 में भारत सरकार द्वारा इसे इसे अनुमोदित किया गया था 2013 में, लेकिन अब जाके इसका वो हुआ कल्याण। देखिए, डीआरडीओ सक्सेसफुल कंडक्ट कैपेटिव एंड रिलीज ट्रायल्स स्वा। ठीक है, देखिए अगला, ड्रैगन फ्रूट का नाम किस राज्य ने बदल दिया? गुजरात ने बदल दिया है ड्रैगन फ्रूट का नाम। वन लाइनर बनेगा, वाई हैज गुजरात गिव ड्रैगन फ्रूट द संस्कृत नेम कमलम। अगला अगर पूछ ले कि इसका नया नाम क्या है, तो कमलम नाम है, क्योंकि अगर इसकी आप ड्राइंग देखोगे तो देखिए कमल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको याद करना भी आसान हो गया। तो ड्रैगन फ्रूट का नया नाम क्या है? कमलम। ड्रैगन फ्रूट कमलम गुजरात के सीएम विजय रूपानी सेड calling it dragon fruit does not sound appears and they have decided to call it कमलम as it has to shape of the lotus flower, यानी कि कमल के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम बदल दिया। देख लीजिए, बहुत महंगा फ्रूट है। हावड़ा कलकत्ता का नया नाम क्या है? तो नेताजी एक्सप्रेस जो है हावड़ा कलकत्ता जो ट्रेन है, इसका नाम बदल दिया है। पूछ ले कि हावड़ा कलकत्ता ट्रेन का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस। शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किसने किया? नन अपना ये क्या कहें, पाकिस्तान ने जो इस मिसाइल का परीक्षण किया है। अब देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ। इसके बाद में किसके साथ बनाता है? तो चाइना। तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी बॉर्डर बनाता है? तो 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है इंडिया बांग्लादेश के साथ में। देखिए, पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को हर साल जो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में जो है ये दिवस मनाए जाएंगे। देखिए, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनकी याद में हम मनाएंगे, क्योंकि देखिए ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए बहुत अपना योगदान दिया था। तो इसी के चलते जो है इनका जन्मदिन दिवस जो है किस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर हम बात करें कि इन्हें जो है 1921, अगर स्टैटिक जीके की बात कर लेगी, मान लो कि क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या दे सकता है, तो देखिए 1921 में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। जो अपनी कांग्रेस है ना, इसके अंदर ये कब शामिल हुए थे? तो देखिए, कांग्रेस में 1921 में शामिल हुए। इससे पहले 1920 के अंदर जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं उनको इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, जैसे कि वर्तमान में आईएएस और आईपीएस बनते हैं ना, उस टाइम पे भी बनते ही थे। ठीक है, ये हमारी नहीं, हमने इसे अंग्रेजों से ड्राइव किया हुआ है। तो देखिए, तो इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम भी पास किया, लेकिन इन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देना ज़्यादा प्रेफर किया। तो उन्होंने जो है नौकरी को छोड़ दिया और स्वतंत्रता के आंदोलन में ये लग गए। तो देखिए अगला, इन्होंने जो है एक बुक भी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने बुक भी लिखी थी 1920 से 1920 से 42 तक। 1920 से 42 तक इस बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर पूछ ले कि बताइए कि द इंडियन स्ट्रगल नामक किताब किसने लिखी, तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। अगर इनके जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1987 को इनका जन्म हुआ था। और अगर हम देखें तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था, जय हिंद का नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर चलो दिल्ली, ये भी इन्होंने नारा दिया था। अगला है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नरेंद्र मोदी जी को इस ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो बनाया गया। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहीं पे करते इस सेशन को एंड, और आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। कंजूसी काय कर दे हो।